हाँ तो देखिए आज का प्रश्न क्या है। देखिए यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। ये एनसीईआरटी बुक से दिया गया है 2.2 से, ठीक है। लिखा हुआ है क्या, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी ध्यान दीजिएगा, यहां पर बोला जा रहा है क्या, क्रमशः। क्रमशः का मतलब होता है लगातार, यानी ये जो शून्यकों का योग है यह पहली वाली संख्या शून्यकों का योग होगा और गुणनफल यानी तथा गुणनफल, गुणनफल का मतलब यह वाली संख्या यानी सेकेंड वाली संख्या गुणनफल होगा। इसका मतलब है पहली वाली शून्यकों का योग होगा और दूसरी वाली शून्यकों का गुणनफल होगा। तो आइए हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, शून्यकों के योग। सॉल्यूशन हल तो पहले से लिखा हुआ है, लिख लेते हैं। शून्यकों के योग। देखिए शून्यकों का योग पढ़े होंगे तो होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा ये शून्यकों का योग है, अल्फा प्लस बीटा। तो पहला जो नंबर है उसको मान लेंगे ये शून्यकों का योग है, यानी 1, ये 1 शून्यकों का योग है। इसी प्रकार से लिखेंगे शून्यकों के गुणनफल। गुणनफल, शून्यकों को गुणनफल को क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा को क्या लिख देंगे भाई, 1 लिख देंगे। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा को क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन को अब कैसे बनाएंगे, बस एक सूत्र है, फॉर्मूला है, उसको ध्यान रखिएगा। तब आपको क्या बन जाएगा, द्विघात जो बहुपद है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला याद रखिएगा तो आसानी से बन जाएगा। द्विघात जिसके 2 घात हो, यानी जो स्क्वायर होता है ना, यानी किसी भी संख्या के ऊपर अगर 2 रहता है ना तो यानी वो समझिए कि द्विघात में है, यानी क्योंकि इसका घात 2 है तो द्विघात हो गया। अगर किसी के माथे के ऊपर यानी x के ऊपर अगर 3 रहेगा तो त्रिघात कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, क्या होता है भाई, तो लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल 0 होता है, ठीक है। अब कोशिश एग्जाम में यही कीजिए, अगर एग्जाम में अगर बाय द वे अगर ये दे देता है तो जो फॉर्मूला होता है ना दोस्त, उस फॉर्मूले को आप लोग क्या कीजिएगा, हाईलाइटेड कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टीचर को वो नज़र आए और टीचर को यह महसूस हो कि आपको वो क्वेश्चन अच्छे तरीके से आता है, ठीक है। अब उसके बाद वैल्यू पुट कर दीजिए, कुछ नहीं, अब बहुत आसान है। एक्स स्क्वायर है तो देन लिख देंगे एक्स स्क्वायर, माइनस है माइनस लिख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया, अल्फा प्लस बीटा 1 दे दिया, ब्रैकेट में दे दीजिए 1, एक्स दिया हुआ है एक्स दे दीजिए, प्लस दिया हुआ है प्लस दे दीजिए, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 1 लिख दूंगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर है ना तो देन एक्स स्क्वायर ही लिख देंगे इस चीज को, ठीक है। माइनस है माइनस लिख दीजिए और 1 को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही रह जाएगा, आप प्लस 1 हो गया। इज इक्वल अगर 0 देना चाहें तो 0 दे दीजिए और नहीं तो अब उसके बाद क्या कर दीजिएगा, सॉल्यूशन में अब इस तरीके से बॉक्स बनाकर आंसर को लिख दीजिएगा, ठीक है। बॉक्स बनाकर आप चाहें तो आंसर को लिख सकते हैं, क्या भाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आपका क्या हो गया भाई, तो ये आपका जो है ना ये आंसर हो गया। और आंसर को भी आप लोग को क्या कीजिएगा, एग्जाम में हाईलाइटेड कर दीजिएगा। अब इसी तरह से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। हाँ तो देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि -1/4 लिखा हुआ, कॉमा 1/4 लिखा हुआ। अब इस तरह का क्या करते हैं, तो ये सब पूरा नहीं मिटाऊंगा, बस अल्फा ये सब मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। और ये फार्मूला नहीं इरेज करूंगा, बस इतना मिटा कर जल्दी जल्दी क्वेश्चन को समझा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए शून्यकों का योग, यानी बात तो वही है, यानी पहला वाला शून्यकों का योग ही कहलाएगा, यानी माइनस में 1/4 ये आपका शून्यकों का योग होगा। और दूसरा का क्या कहलाएगा, शून्यकों का गुणनफल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया था कि पहला आपका शून्यकों का योग होगा और दूसरा का शून्यकों का गुणनफल। बस फॉर्मूला पर लगा देंगे। अब देखिए फॉर्मूला पर लगाएंगे तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस और शून्यकों का यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग है तो यहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट में माइनस, चिन्ह याद रखिएगा, माइनस भी है 1/4 और x है तो x लिख देंगे, प्लस है प्लस लिख, अल्फा इंटू बीटा यानी यह वाला होगा तो यानी ब्रैकेट में 1/4 लिखेंगे, i = 0 लिख देंगे। अब इसके बाद आगे का काम
एक्स स्क्वायर दे दीजिए माइनस 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 मिलके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और एक्स को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स बाई 4 हो जाएगा, प्लस है प्लस लिख दीजिए 1/4, ठीक है, ब्रैकेट से हटा दिया। अब इसके आगे का कैलकुलेशन या तो इतना ही आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसके आगे का कैलकुलेशन भी हम लोग कर सकते हैं। तो आगे कैलकुलेशन क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे क्या, यहाँ जो 4 लिखा हो 4 लिखा, नीचे में कुछ नहीं थी, नीचे वाले को ना एलसीएम निकाल लेंगे। देखिए इस तरीके से एलसीएम निकाल लेते हैं। ये 4 4 4 का एलसीएम निकाल लेंगे तो क्या निकलेगा भाई, तो मेरा निकलेगा 4 ही निकलेगा। 4 को अगर एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है प्लस, नीचे में तो 4 है ही, या यहाँ भी 4 है तो ऊपर में जो रहता है वही लिखा जाता है, प्लस है प्लस लिख दीजिए, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है तो 1 लिखा हुआ है तो 1 ही लिख देंगे यहाँ पर, इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि नीचे का अगर वैल्यू सेम रहता है ना, नीचे का वैल्यू अगर सेम रहता है ना तो वही चीज़ ही सेम टू सेम उतर जाता है, ठीक है, इसमें ज़्यादा दिमाग लड़ाने वाली चीज़ नहीं है। अब इसके बाद करेंगे क्या कि 4 है बराबर, ये क्या है, ये बटा में दिया हुआ है, ये 4 बटा में दिया हो तो बराबर चिन्ह को उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। किसी भी नंबर को अगर 0 से गुना करते हैं तो वो 0 ही हो जाता है, 0 हो जाता है। तो बचेगा मेरा आंसर में क्या, तो बचेगा 4x प्लस 1, ठीक है। और इस चीज को आप क्या कीजिएगा, एग्जाम में इस तरीके से हाईलाइट कर दीजिएगा बस। आप चाहें तो इज इक्वल 0 देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए, इसको बॉक्स में आंसर कर दिए, बस हो गया आंसर, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए इसी तरह से अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को भी बना लेते हैं, ठीक है। देखिए इसी तरह से हम क्या करेंगे कि बस ये सब मिटा देता हूँ और बाकी देख लीजिए आप, ये सब मिटा देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो ये 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये पहला क्या कहलाएगा, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग के पास उतार देंगे। दूसरा का क्या कहलाएगा भाई, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल वाले में उतार देंगे, ठीक है। अब बस वही फार्मूला एक ही है ना, द्विघात का एक ही है, तो देखिए द्विघात ही है। तो अब इसके बाद क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे, माइनस है माइनस, शून्यकों का योग कितना है भाई, तो ब्रैकेट में 4 दे दीजिए, और यहाँ पर क्या है एक्स दे देंगे, प्लस दे देंगे। अब उसके बाद क्या है, शून्यकों का गुणनफल 1 है, 1 दे देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस है माइनस, 4 और x को करते हैं तो 4x अब प्लस 1, ये तो भाई यहीं पर बना गया, 0 देने की कोई ज़रूरत नहीं है, इज इक्वल अगर 0 नहीं दीजिए तो बस एक स्टेप यानी यहाँ पर ही आपका काम बन गया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया, ये मेरा आंसर हो गया, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया, और कहीं भी अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। और चैनल को कोशिश कीजिए आप लोग अगर सब्सक्राइब कर देते हो, ठीक है, और नहीं तो बस इसी तरह से तुक्के से मिलेंगे फिर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, धन्यवाद।